हेलो दोस्तों, आज की क्लास से हम एक नया सब्जेक्ट पेडागॉजी जो कि साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है उसको पढ़ने की शुरुआत करेंगे। पेडागॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है उन एग्ज़ाम के लिए जो टीचिंग से संबंधित है, जैसे कि टेट, सी टेट, सुपर टेट और केवीएस वगैरह के ये सारे एग्ज़ाम में पेडागॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी प्लस लोगोस। इनका मतलब क्या होता है? तो साइकी का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब सोल की स्टडी, आत्मा की स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है। अच्छा, एक बात दोस्तों याद रखेंगे, साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी सब्जेक्ट से निकल के बना है। और ना सिर्फ साइकोलॉजी बल्कि आप जितने भी सब्जेक्ट जानते हैं, चाहे फिर वो मैथ हो, साइंस हो या कोई लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का जन्मदाता जिसे कह सकते हैं वो है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी से साइकोलॉजी बनी है और साइकोलॉजी से पेडागॉजी बनी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साइकोलॉजी की डिफिनीशन क्या क्या है या वक्त के साथ कैसे बदली। तो सबसे पहले तो साइकी का मतलब सोल होता है, लोगोस का मतलब स्टडी। तो एक डिफिनीशन तो यही बन गई। यही क्या मेन डिफिनीशन यही है, सोल की स्टडी मतलब आत्मा की स्टडी, आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। अब आत्मा का अध्ययन हम कैसे करेंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि किसी की आत्मा कैसी है, उसका अध्ययन कैसे करें। तो परिभाषा बदल गई और उसका अप्रोच भी बदल गया और नई परिभाषा बन गई थिंकिंग प्रोसेस या माइंड की स्टडी, कि आदमी कैसे सोचता है, उसका दिमाग कैसे काम करता है, इसकी स्टडी साइकोलॉजी कहलाने लगी। ठीक है, अब आदमी कैसे सोचता है ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, वो पता चलेगा बिहेवियर से। तो समय के साथ बिहेवियर की स्टडी साइकोलॉजी की डिफिनीशन बन गई, कि आदमी कैसे बिहेव करता है, कैसे क्या करता है, इसकी स्टडी साइकोलॉजी बन गई। ठीक है, अब इसमें भी एक दिक्कत थी कि बिहेवियर की स्टडी कैसे किया जाए, कैसे इंसान बिहेव करेगा, ये कैसे निर्धारित हो सकता है। तो इसको निर्धारित करने के लिए देखा गया कि आदमी के पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हैं, उसी हिसाब से वो बिहेव करना सीखता है। ठीक है, तो एक नई डिफिनीशन वक्त के साथ निकल के आई, क्या है वो? स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक, तो समय के साथ ये तीनों डेफिनेशन निकल के आई, लेकिन इनके मूल में हमेशा सोल रहा। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न आएगा कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, उसमें 4 मान लीजिए ऑप्शन हैं। पहला है सोल की स्टडी, दूसरा है थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस माइंड की स्टडी सोल ही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 4 ऑप्शन है कि सोल की स्टडी, बिहेवियर की स्टडी और पास्ट एक्सपीरियंस की स्टडी, और चौथा कोई ऑप्शन आपको दे दिया कुछ भी। ठीक है, और पूछा कि इनमें से साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप हमेशा सोल की स्टडी को टिक करिएगा, क्योंकि सबसे पुरानी, सबसे मेन सोल की स्टडी ही साइकोलॉजी की डिफिनीशन है। अगर ऐसा प्रश्न में आ जाता है कि ऑप्शन जो है दे दिया जाए कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, सोल की स्टडी, प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस ऑफ माइंड, वही बात है, बिहेवियर की स्टडी या पास्ट एक्सपीरियंस की स्टडी, और चौथा ऑप्शन आपको दे दे कि इनमें से सभी, तो आप हमेशा इनमें से सभी को टिक करेंगे, क्योंकि बिहेवियर हो, सोल हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो या थिंकिंग प्रोसेस हो, ये सभी जो है साइकोलॉजी के डिफिनीशन है। ओके, अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो साइकोलॉजी सोल की स्टडी कहलाती है। सोल की स्टडी हम कैसे करेंगे? थिंकिंग प्रोसेस को जान के, माइंड को जान के। माइंड और थिंकिंग प्रोसेस की स्टडी कैसे होगी? उनके बिहेवियर को देखेंगे। ठीक है, तो यहीं से एक नए शाखा की शुरुआत होती है जिसको कहते हैं बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद।
इसकी खोज किसने की या इस शाखा की शुरुआत किसने की? तो जेबी वॉटसन ने की। ठीक है, जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। और ये जो शाखा की इन्होंने शुरुआत की थी, इसको कहते हैं फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब एक और वैज्ञानिक थे फ्रायड, वो अभी तक सोल में ही फंसे हुए थे, तो इन्होंने एक नई शाखा की शुरुआत की, इसको कहते हैं साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, तो साइको एनालिसिस की शुरुआत किसने की? फ्रायड ने। और बिहेवियरिज्म की शुरुआत किसने की? जेबी वॉटसन ने। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? तो बिहेवियरिज्म है। और सेकंड ये मैं बताना आपको भूल गई कि ये जो मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस है, इसको सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? बिहेवियरिज्म है। सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? तो साइको एनालिसिस है। ठीक है, फिर उसके बाद एक नई शाखा का जन्म होता है, इसको कहते हैं मानवतावाद या ह्यूमनिज्म। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स ने की थी। अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स, दो वैज्ञानिक ने मिलके मानवतावाद या ह्यूमनिज्म की शुरुआत की थी। इसको थर्ड फोर्स या थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद दो तथ्य और हम लोग जान लेंगे। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की शुरुआत किसने की? थॉर्नडाइक ने। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? मतलब जो पद्धति अभी तक हम अपनाते थे, जो पुरानी पद्धति जिसमें पनिशमेंट, किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है तो उसको डंडे से पिटाई कर दिया और अगले दिन वो रट के आ जाएगा, ये पुरानी वाली स्कूल की पद्धति। आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि उनके स्कूल में क्या क्या होता था। तो ये वाला जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है या पढ़ाने का तरीका है, उसके फादर कौन थे? तो थॉर्नडाइक थे। ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मतलब फर्स्ट आ जाना, सेकंड आ जाना और उनको कुछ इनाम दे देना जिससे उनका मोटिवेशन और बना रहे, और अगर कोई फेल हो गया तो उसको पनिश कर देना ताकि वो अगली बार डर से पास हो जाए या फिर डर के कारण पढ़ने की शुरुआत कर दे। ये पुरानी पद्धति है जो अभी तक के स्कूलों में देखी जाती है। तो इसके जो जनक है वो थॉर्नडाइक कहलाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखिएगा कि मॉडर्न स्कूल की साइकोलॉजी की शुरुआत किसने की है? तो वो है जॉन डेवी ने। ठीक है, मॉडर्न स्कूल की क्या है? अब आपने सुना होगा कि किसी भी बच्चे को ऐसे मार नहीं सकते, पनिश नहीं कर सकते, कुछ भी उन्हें बुरा भला नहीं कर सकते हैं, बस उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब स्कूलों में सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चा है। पहले के ज़माने में टीचर सबसे इम्पॉर्टेंट होता था, टीचर जो पढ़ाएगा वही बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, टीचर जिस हिसाब से पढ़ाएगा उसी हिसाब से बच्चे पढ़ेंगे, तो सारे बच्चे मिलके टीचर को फॉलो करते हैं। ये पुरानी पद्धति हुआ करती थी। अभी जो मॉडर्न स्कूल की पद्धति है उसमें जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा केंद्र में होते हैं। बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो कैसे सीखेगा, हम टीचर उनकी सिर्फ सहायता कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन करना बच्चे को है, तो बच्चा ही केंद्र में होता है। तो इसको कहते हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जॉन डेवी ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को बंद करते हैं और कल हम इनसे रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानेंगे सन के रूप में कि किस सन में क्या बात इम्पॉर्टेंट हुई थी। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए।